Hey, good morning, student. I'm Chandni Thakur. Welcome to Moonlit Classes. Today I will discuss about locomotion and movement. It's chapter 20 of class 11th biology. Then you can see in diagram. This is a skeletal system. Then also see in diagram the skeletal system जिसमें आपके एक्सियल एंड एंडोस्केलेटल हैं. तो इसमें आप लोग देखिए द स्केलेटल सिस्टम. ठीक है ना. आपका इसमें देखिए ये आपका एंटीरियर व्यू है एंड दिस इज अ पोस्टीरियर व्यू. एक्चुअली मैं आपको ये पिक्चर क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज मैं आज आप लोग को पूरा स्केलेटल सिस्टम समझाने वाली हूँ. वेरी इंटरेस्टेड है. इसमें आप लोग सारे बोन्स के आप सारे बोन्स को देखोगे. ठीक है ना. कौन सी क्या बोन है, ठीक है ना, कितनी बोन्स होती हैं, ठीक है, ये सब आप लोग इसमें देखोगे. ओके. तो देखिए ये आपका स्कल है. ठीक है ना. स्कल में कितनी बोन्स होती है हम सारी देखेंगे. ये आपकी क्लेविकल है. ठीक है ना. ये आपकी स्टर्नम है. ठीक है ना. देन दिस इज आपकी ह्यूमरस. ठीक है ना. ये आपका ह्यूमरस है. देन आपके यहाँ पे दो बोन होती हैं. ठीक है ना. एक आपकी रेडियस और सेकंड वन इज अल्ला. तो आपकी रेडियस एंड अल्ला है. उसके बाद जो आपकी पाम होती है, हथेली. ठीक है ना. हथेली के पास पीछे की साइड यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको कार्पल्स दिखते हैं. फिर जो आप लोग थोड़ा आगे आओगे तो मेटाकार्पल्स एंड आपकी फैलेंजेस. ठीक है ना. फिर अगर आप लेग की बात करें तो यहाँ आपका फीमर आएगा, देन पटेला, देन टिबिया, फिब्यूला. यहाँ पे जैसे आपकी हैंड में 2 बोन्स होती हैं. ठीक है ना. आई मीन 3 बोन. यहाँ पे आपकी लोअर साइड में इसी यहाँ पे आपकी 2 बोन्स होती हैं. देन आपके टार्सल्स, मेटाटार्सल्स एंड फैलेंजेस. ठीक है. फिर आपका ये पेक्टोरल गर्डल होता है एंड दिस इज अ पेल्विक गर्डल. ठीक है ना. ये आपका पेल्विक गर्डल है. तो इसमें भी आपकी बोन्स होती हैं, इलियम, स्ट्रियम एंड प्यूबिस. ठीक है. यहाँ पे आपके वर्टिबल कॉलम है. तो इन सारी बोन्स को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. ओके. तो देखिए इसमें द स्केलेटल सिस्टम. ओके. देखिए द हार्ड पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी फॉर्म स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन. ठीक है. जो आपके एनिमल की बॉडी में जो हार्ड पार्ट होता है वो क्या बनाता है, आपका स्केलेटल सिस्टम बनाता है. ठीक है ना. जो आपकी बॉडी में हार्ड पार्ट है वो क्या बनाता है, स्केलेटल सिस्टम बनाता है. और स्केलेटन इज ऑफ 2 टाइप. फर्स्ट आपका एक्सोस्केलेटन एंड सेकंड वन इज एंडोस्केलेटन. ठीक है ना. तो देखिए अब आपका जो स्केलेटन है वो आपका, जैसे हमने कहा कि आपका स्केलेटन 2 टाइप का होता है, एक्सो एंड एंडो. अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो हमने अपने स्केलेटन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वन इज एक्सियल एंड सेकंड वन इज एपेंडिकुलर. जो आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है ना, स्काई ब्लू सा, ये जो अंदर वाला पार्ट, मिडिल का पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये आपका एक्सियल. ठीक है ना. ये क्या है, आपका एक्सियल पार्ट, एक्सियल वाला पार्ट है. वो जो आपको हैंड, लेग, ठीक है ना, इसमें ये होता है आपका एपेंडिकुलर. ठीक है ना. अपेंडिसेस हैं आपके. तो इसमें क्या है, एपेंडिकुलर पार्ट है. एक्सियल मतलब ये बीच वाला पार्ट है. ठीक है. इसमें देखिए आपका स्कल है. ठीक है ना. स्कल में आपकी बोन है, फ्रंटल बोन. ठीक है ना. एंड आपकी पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल बोन. ठीक है ना. देन आपकी फेसियल में आपकी मैक्जुला, मैंडिबल, ठीक है ना, हायोड, और इसमें आपके बोमर, ठीक है ना, लैक्राइमल, ये सारी बोन्स को हम देखेंगे. देन आपका देखिए इसमें उसके बाद आपका ये वर्टिबल कॉलम है. ठीक है ना. वर्टिबल कॉलम है. ये सब कहाँ आते हैं आपके, ये आपके आते हैं एक्चुअल स्केलेटन में. देन आपके जो एपेंडिकुलर है इसमें आपका पेक्टोरल गर्डल एंड आपका पेल्विक गर्डल आता है. ठीक है ना. ये आपका पेक्टोरल गर्डल है. ठीक है. और ये आपका क्या है, आपका पेल्विक गर्डल्स. तो इन सब को हम देखेंगे. ओके. नेक्स्ट डायग्राम में आप लोग देखिए नेक्स्ट डायग्राम में देखिए इसमें आपका स्कल. ठीक है. देन क्लेविकल. ठीक है. स्केपुला, स्टर्नम, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, फीमर, पटेला, टिबिया, फिब्यूला. ठीक है ना. आपका सैक्रम, वर्टिबल कॉलम, रिफ. ठीक है. देखिए आपका जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है आपका कार्पल्स. ठीक है ना. ये आपके होते हैं मेटाकार्पल्स. ठीक है ना. देन आपकी फैलेंजेस होती हैं. ऐसे यहाँ पे देखिए टार्सल्स.
ठीक है ना, ये आपके मेटाटार्सल्स एंड ये आपके फैलेंजेस, ठीक है ना, ये आपके फुट का है एंड ये आपके हैंड का है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके एक्सोस्केलेटन की, ठीक है। तो देखिए एक्सोस्केलेटन में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ हार्ड पार्ट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, ये आपकी जो बॉडी है उसके सरफेस पर पाया जाता है, एंडोस्केलेटन नहीं है, मतलब शरीर के अंदर नहीं है, बल्कि जो आपका शरीर की बाहर की जो आउटर कवरिंग है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ हार्ड पार्ट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, ये आपकी जो बॉडी की सरफेस है वहाँ पाया जाता है। फॉर्म्ड ऑफ डेड टिश्यूज, ठीक है ना, डेड टिश्यूज से मिलकर बना होता है। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये क्या बनाता है, आपकी बॉडी की बाहर की प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाता है। एंड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है ना, और हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, फ्रेमवर्क बनाता है। इट इज़ फाउंड बोथ इन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ये आपके इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स दोनों में पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं अब। इट मे बी ड्राइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक और मेसोडर्मल, ठीक है ना, किससे ड्राइव होता है आपका एम्ब्रियोनिक मेसोडर्मल से। द एक्सोस्केलेटन फाउंड इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप इज एज फॉलोज, देखिए आप जैसे आप मॉलस्कस की बात कीजिए तो मॉलस्कस में आपकी कैल्केरियस शेल होती है, ठीक है ना, जैसे आप देखते हो मॉलस्का को तो उसमें आपने देखा होगा सीपिया को देखा होगा, ठीक है ना। देन तो उसमें क्या होती है, बाहर की कैल्केरियस शेल होती है। आर्थ्रोपोड, जो आर्थ्रोपोड होते हैं, जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनमें बाहर की बॉडी किसकी बनी होती है, आपकी काइटिनस एंड आपका स्क्लेरोटाइज्ड प्लेट की बनी होती है, कवरिंग होती है उससे बॉडी। इकानोडर्म्स में कैल्केरियस प्लेट एंड स्पाइंस होते हैं एम्बेडेड इन द डर्मिस, ठीक है ना, डर्मिस से आपके धसे हुए होते हैं, बाहर को निकले हुए होते हैं, ठीक है, जिसकी आप स्टारफिश की बात कर लीजिए। देन फिशेस में एपिडर्मिस और डर्मल स्केल्स ऑन द स्किन, जो आपकी फिशेस होती हैं उनमें स्केल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, स्किन पे, वो एपिडर्मिस और डर्मल स्केल्स होते हैं। रेप्टाइल्स में एपिडर्मल स्केल्स होते हैं एंड बेली प्लेट्स होती है, ठीक है ना, आपका कैरेपिसेस और डर्मल ऑसिकल्स भी होते हैं। बर्ड्स में फेदर्स, ठीक है ना, पंख होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं, स्केल्स एंड क्लॉज, ठीक है ना, ये आपके बर्ड्स के एक्सोस्केलेटन है। देन मैमल्स में आपका क्या हेयर, ठीक है ना, हम लोगों में हेयर्स, ठीक है ना, मैमल्स और भी मैमल्स हैं उनमें नेल्स आपके एक्सोस्केलेटन है, क्लॉज, ठीक है ना, हूप्स, हॉर्न एंड आपके एंटलर्स, ठीक है ना, ये सब क्या है आपके एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके एंडोस्केलेटन की। तो इट इंक्लूड्स हार्ड पार्ट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी बोल रहे हैं ना, आपकी बॉडी के अंदर जो हार्ड पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उसमें आपका एंडोस्केलेटन है। द कार्टिलेज एंड बोन्स फॉर्म द एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर इन वर्टिब्रेट्स, ठीक है ना, कार्टिलेज और बोन्स, आपके कार्टिलेज एंड बोन्स एंडोस्केलेटल बनाते हैं आपके वर्टिब्रेट्स में, ठीक है ना। सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक कोरल्स एंड इकानोडर्म्स, ठीक है, जो आपके इकानोडर्म्स हैं उनमें फर्स्ट टाइम आपको एंडोस्केलेटन देखने को मिला, ठीक है ना। तो आपके जो कोरल्स हैं, इकानोडर्म्स हैं, हैव अ हॉर्नी एंड कैल्केरियस एंडोस्केलेटन। हायर वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो हायर वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैन, आपका ह्यूमन बीइंग मैन, हैव एंडोस्केलेटन मेड प्राइमरली ऑफ बोन्स, इसमें बोन्स होती हैं बट सम कार्टिलेजेस ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है ना, आपकी जो बोन्स है वो एंडोस्केलेटन है, ठीक है। चलिए फंक्शंस ऑफ एंडोस्केलेटन की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका बॉडी फॉर्म्स, ठीक है ना, ये जो आपका एंडोस्केलेटन है वो क्या बनाता है, आपकी बॉडी को बॉडी फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क, ठीक है, आपकी बॉडी का पूरा ढांचा बनाता है एंड इम्पार्ट्स डेफिनेट शेप ऑफ टू द बॉडी, और आपकी बॉडी को शेप भी प्रदान करता है। सपोर्ट, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द होल बॉडी, जैसे कि आपकी वर्टिबल कॉलम है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम से मिलकर जो बनी होती है आपकी, तो ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करती है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द लिम्स, ठीक है ना, सो दैट आपकी लिम्स भी आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, सो दैट बॉडी डज नॉट कोलैप्स और बिकम शेपलेस, ठीक है ना, इससे आपकी बॉडी कोलैप्स नहीं करती और शेपलेस भी नहीं होती है। मूवमेंट, द स्केलेटल मसल्स लाइज अंडर द स्किन, ठीक है, स्केलेटल मसल आपकी स्किन के अंदर होती है एंड इन द लिम्स में सराउंडिंग द दिस स्केलेटल फ्रेमवर्क, आपके फ्रेमवर्क से घिरी रहती है जो आपकी। व्हेन दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द स्केलेटल एलिमेंट्स मूव एट देयर जॉइंट्स लाइक लेवर्स मूविंग एट, आपका फुलक्रा होता है। दिस मूवमेंट ऑफ स्केलेटल एलिमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल
जो आपके स्केलेटल एलिमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर वेरियस मूवमेंट, ठीक है ना, ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें आपकी प्रोटेक्शन, या आपकी प्रोटेक्शन भी करता है। तो देखिए स्केलेटन प्रोटेक्शन, ठीक है ना, स्केलेटन प्रोटेक्शन ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, जो आपका स्केलेटन है वो ऑल इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर्स, ठीक है, जो आपको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है उस पर, ठीक है, इससे आपकी बॉडी की प्रोटेक्ट करता है। देन इंजरीज, ठीक है ना, एंड अदर हैजार्ड्स, इट हाउसेस एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, ठीक है ना, ये ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड को भी, ठीक है ना, आपकी जो वर्टिबल कॉलम होती है उसमें जो आपकी, ठीक है, ये आपकी वर्टिबल कॉलम है सपोज दैट, तो उसके अंदर एक न्यूरल कैनाल होती है, ठीक है ना, न्यूरल कैनाल, तो इसी न्यूरल कैनाल में आपका स्पाइनल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है। देन लंग्स, हार्ट, ये आपका सब प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है ना। ब्रीथिंग, इट हेल्प्स इन ब्रीथिंग, ठीक है ना, आपका जो रिब्स थी, ठीक है ना, वो हेल्प करती हैं ब्रीथिंग में। हियरिंग, बोन्स लोकेटेड इन द ईयर, ठीक है ना, हेल्प इन हियरिंग, ठीक है ना, आपकी ईयर में 3 बोन्स होती हैं, आपका इनकस, मैलस एंड स्टेपिस, ठीक है ना, इसे मिस बोलते हैं, इनकस, मैलस एंड स्टेपिस, ठीक है ना। एंड हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है ना, जो आपकी जो लॉन्ग बोन्स हैं, आपकी जो बोन मैरो है वो आपकी ब्लड कार्पसेल्स का फॉर्मेशन करती है, इसे हीमोपोइसिस बोलते हैं। मैंने कहा था ना आपको, जब मैंने आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपका ब्लड कार्पसेल्स पढ़ाया था, हार्ट पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हीमोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसेल्स। द लॉन्ग बोन्स ऑफ लिम्ब लाइक फीमर, ह्यूमरस, sternum, scapula and hollow soft tissues, the bone marrow in the cavities, ठीक है ना, इनकी कैविटीज में, इन देयर कैविटीज, इन सबकी कैविटीज में, विच इज अ हीमोपोइटिक टिश्यूज, इनमें हीमोपोइटिक टिश्यूज बोलते हैं, एंड हीमोपोइटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोड्यूसेस ब्लड कैप्सूल्स, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड कैप्सूल्स का उत्पादन करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, जो आपकी लॉन्ग बोन मैरो है, ठीक है ना, एंड आपकी लिम्ब है, फीमर, ह्यूमरस, जो इनके अंदर जो कैविटी है उसमें क्या होता है, हीमोपोइटिक टिश्यूज होते हैं, तो वो किसका प्रोडक्शन करते हैं, आपके ब्लड कैप्सूल्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, मिनरल स्टोरेज, ओके। देखिए द बल्क ऑफ बॉडी कैल्शियम रिमेन्स इन द बोन्स, आपकी जो कैल्शियम वो आपकी कहाँ होता है, आपकी बोन्स में होता है। कंटिन्यूस डिसॉल्यूशन एंड reformation of bones throughout life is a hemostatic mechanism to regulate calcium metabolism in vertebrate body. Fat storage, marrow cavity of long bones contains adipose tissues, ठीक है, जो आपकी जो आपकी लॉन्ग बोन्स हैं उनमें क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज में फैट स्टोर होता है। नेक्स्ट है आपका साउंड प्रोडक्शंस, कार्टिलेज ऑफ साउंड बॉक्स का जो कार्टिलेज है, तो कार्टिलेजेस ऑफ साउंड बॉक्स और लैरिंग्स हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, ये हेल्प करते हैं आपकी साउंड प्रोडक्शन में, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आपके ह्यूमन एंडोस्केलेटन की, ठीक है। तो इसको देखिए आप लोग, ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स, आपकी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स, मतलब 206 आपकी बॉडी में बोन्स होती हैं। दीज बोन्स आर ऑफ वेरियस साइजेस रेंजिंग फ्रॉम द टिनी बोन्स ऑसिकल्स ऑफ द मिडिल ईयर टू द लॉन्ग थाई बोन्स ऑफ फीमर। मैंने बोला जो आपकी लॉन्गेस्ट बोन है वो आपकी फीमर है, तो ये बोल रहे हैं कि रेंजिंग मतलब कि आपके टिनी बोन से लेकर ये आपकी लॉन्ग बोन्स तक आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, लॉन्ग बोन्स भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। लाइक आज जो आपके ईयर ऑसिकल्स हैं, ठीक है ना, आपकी जो स्टेपिस है वो इट इज़ अ स्मॉलेस्ट बोन इन अवर बॉडी, ठीक है, जो आपकी स्टेपिस है जो ईयर में पाई जाती है वो सबसे छोटी बोन होती है आपकी बॉडी में, और जो फीमर है, ठीक है, फीमर है वो सबसे आपकी लॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी में, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आपका स्केलेटन में हमने कुछ इसको डिवाइड किया हुआ है, तो देखिए एक आपका एक्चुअल स्केलेटन है और आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है। तो एक्चुअल में आपका स्कल मिलेगा, वर्टिबल कॉलम मिलेंगे, रिब्स एंड आपके ब्रेस्ट बोन मिलेगी, ठीक है ना। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके पेक्टोरल, ठीक है, शोल्डर आएगा, ठीक है ना, पेक्टोरल गर्डल, शोल्डर एंड अपर लिम्स आते हैं।
पेल्विक में आपका हिप एंड गर्डल्स, ठीक है ना, जो पेल्विक गर्डल्स में आपका हिप आएगा एंड लोअर लिम्स आते हैं। तो आप ये सब समझ गए ना। चलिए अब हम डिवीजन ऑफ स्केलेटल करते हैं, ठीक है। स्केलेटन का हम डिवीजन करते हैं, जो मैंने आपको बताया सेम वही है। तो देख लीजिए इसमें भी आप लोग क्या है इसमें, द वर्टिब्रेट्स एंडोस्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। हमने एंडोस्केलेटन को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज एक्चुअल स्केलेटन एंड सेकंड वन इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्चुअल स्केलेटन इट ऑक्युपाइज द लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये आपके सेंट्रल एक्सिस, बॉडी का सेंट्रल एक्सिस पार्ट बनाता है। इट इंक्लूड्स, इसमें आपका स्कल होते हैं, ठीक है, सॉरी स्कल होता है आपका इसमें, ठीक है, जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं। देन आपका वर्टिबल कॉलम एंड स्टर्नम एंड रिब्स। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या है, इट इज लोकेटेड ऑन द साइड्स एंड कंप्राइजेस अपर रीजन लाइक पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, आर्म्स एंड आपकी हैंड्स, ठीक है। लोअर आपके गर्डल्स में पेल्विक गर्डल, ठीक है, लोअर रीजन में आपका पेल्विक गर्डल, लेग्स एंड फीट, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके एक्चुअल स्केलेटन की। तो एक्चुअल स्केलेटन में पहला आपका आता है स्कल, ठीक है। तो देखिए स्कल को आप लोग, स्कल इज द स्केलेटन ऑफ हेड एंड 28 बोन्स, ठीक है ना। जो हेड है, ठीक है ना, हेड का जो स्केलेटन है, जो आपका हेड है, जो आपका सिर है, उसका जो स्केलेटन है उसे हम क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं। एंड कितनी बोन्स होती हैं, 28 बोन्स। स्कल बोन्स आर द हार्डेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। जो स्कल बोन है, जो स्कल बोन्स हैं आपकी, वो हार्डेस्ट बोन है आपकी बॉडी में। स्कल कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम, ठीक है ना, इसमें आपका क्रेनियम होता है, ये आपके ब्रेन की कवरिंग होती है क्रेनियम, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्रेनियम के बाद आपका आएगा इसमें आपका हायोइड और टंग बोन, ठीक है ना। तो जो आपका नेक्स्ट आपका फेशियल, ठीक है ना, एंड आपका ऑडिटरी ऑसिकल्स, ईयर बोन्स, ठीक है ना, ये सब आपके आते हैं एक्चुअल स्केलेटन में। तो इन सबको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना, विद डायग्राम, ठीक है ना। एक्चुअल का पूरा स्कल देखेंगे, ठीक है ना। स्कल में आपका जो जितनी भी बोन्स है आपकी स्कल में, इन सबको हम देखेंगे, ठीक है। फिर आपका स्कल के बाद जो आपका इसमें आएगा, स्कल में कितने सारे पार्ट होते हैं, क्रेनियम, ठीक है ना, क्रेनियम देखेंगे, फेशियल बोन, फेस की बोन सारे देखेंगे, ईयर की बोन देखेंगे, स्कल में ही आएगी ना। देन हायोइड देखेंगे, ठीक है ना। फिर फंक्शन ऑफ स्कल्स देख लेंगे हम लोग। उसके बाद आपका आता है वर्टिबल कॉलम, ठीक है ना। वर्टिबल कॉलम में आपके कई सारे पार्ट होते हैं, सर्वाइकल वर्टिबल कॉलम, ठीक है ना, एंड आपका थोरैक्स, ठीक है ना, लंबर एंड सैक्रल, ठीक है। इन सबको हम देखेंगे बिल्कुल विद डायग्राम देखेंगे इनको। उसके बाद आपकी हम सारी रिब्स, ठीक है, पसलियाँ बोलते हैं, उन्हें हम देखेंगे, स्टर्नम, ओके। देन अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका, फिर हम अपेंडिकुलर की बात कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपकी सारी बोन्स, हैंड की सारी बोन्स देखेंगे, ठीक है ना, आपके लेग की सारी बोन्स देखेंगे। इन सब की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जॉइंट्स आता है, ठीक है ना, जॉइंट्स को भी हम लोग देख लेंगे। फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ओके। तो अब इस लेक्चर को यहीं फिनिश करती हूँ। देन आप लोग रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा ही था, तो इसको रिवाइज कीजिए। एंड सो वेरी मच थैंक यू, ऑल द बेस्ट।